ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन का पहला सोमवार, साथ ही साथ सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत विशेष, बहुत खास बनाती है। आज के टाइम पे सभी लोग परेशान रहते हैं ना अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके। भैया हमारे परिवार में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, बात ही नहीं मानता, हम क्या करें। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी उंगलियों से एक ओम बनाना होगा और आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपकी फैमिली के लिए या फिर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो ओम बनाने वाला है। इस उपाय के लिए आपको लेने होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके घर में अगर शहद आसानी से मिल जाए तो शहद ले लो, अगर गौ माता का जो देसी घी आता है वो मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी ले लो। इसको लेकर के चले जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था कि उंगलियों से बनाना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ओम, बताया था ना मैंने। तो चाहे आपके पास चाहे आपके पास शहद हो या फिर आपके पास घी हो, उससे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक ओम का निर्माण करोगे। जैसे मैं ओम बना रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी ओम ऐसे ही बनाएं, नहीं। आप चाहें तो ओम इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आप चाहें तो ओम मतलब इस तरीके से, मतलब कि पूरा बनाना है, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपको जिस भी दिशा में बनाना हो ओम बना देना, ठीक है। हाथ जोड़ करके माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोग परेशान रहते हैं, इस तरीके से जैसी आपको कामना करनी हो कामना करना। उसके बाद ये जो ओम आपने बनाया है ना, इसी ओम में से थोड़ा सा 1 बूंद 2 बूंद जितना भी आप निकाल पाओ, निकाल के एक छोटी सी कटोरी में रख लेना, ठीक है। रख लिया, उसके अब रखने के बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित जरूर करना, ठीक है। इतना काम कर लिया। जिस कटोरी में आपने शहद या फिर देसी घी रोका है उसको लेके आप अपने घर चले जाना, ठीक है। जो आज जितने भी रूम्स होंगे आपके घर में, जितने भी कमरे होंगे, वॉशरूम को सिर्फ छोड़ करके सभी कमरों के जो चौखट होगी या उसका दरवाजा होगा, मात्र एक एक बिंदी लगा कर चले आना। आपके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, हमेशा प्रेम बना रहेगा। अगर आपके घर में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, आपस में लोग लड़ते हैं, तो वो भी दिक्कतें धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी, ठीक है। विश्वास के साथ करिएगा, माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। समझ में आई क्या बात। चलो पहले उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये दूसरा उपाय जो है ना, वो आपको करना होगा हल्दी से। कहोगे भैया हल्दी से तो करेंगे, लेकिन इसके बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। 2 फायदे जो सबसे बड़े हैं। पहला फायदा तो ये है कि जिन भी मेरे भाई बहन के बच्चे हैं ना, या फिर जो भी मेरे भाई बहन हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, ये पहला तो है शादी के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर हस्बैंड और वाइफ या फिर किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन है ना, वो खराब हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, आपसी मतभेद बना हुआ है ना, तो इस काम को करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको लेना होगा हल्दी, ठीक है। पिसी वाली हल्दी लेना, लेकिन जब पिसी वाली हल्दी लोगे तो खड़ी वाली हल्दी को ही पीस करके फिर आप पीसना, ठीक है। इतना ले लिया। उसके बाद क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लेना, ताकि ये हल्का सा एक पेस्ट के फॉर्म में बन करके आ जाए। इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास। जैसे ही मैंने बोला महादेव के शिवलिंग के पास, आधे लोग तो चौंक गए होंगे, भैया हल्दी तो महादेव को चढ़ती नहीं, आप महादेव की फोटो दिखा रहे हो। देखो, जो भी चीजें मैंने गुरुजी की कथा से सुन रखी हैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, एक भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। मैं भी आपका भाई हूँ, छोटा मानो बड़ा मानो, सिर्फ सुनते जाओ, सारी चीजें सही बताऊंगा, ठीक है। देखो, जो आपके पास हल्दी है ना, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 बिंदियां लगानी है, ठीक है। वो 7 बिंदियां आप कोई ऊपर डिपेंड करता है कहाँ लगाओगे। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी लगाना। शिवलिंग पे नहीं लगाना है तो आप जलाधारी पे लगा लो। 7 बिंदियाँ इस तरीके से लगा लेना जैसे मैंने लगा दिया, है ना। हाथ जोड़ करके विनती करना, प्रार्थना करना, महादेव का जो भी नाम आपको प्रिय हो, प्यारा हो, आप ले करके उनसे प्रार्थना कर लेना। फिर ये जो हल्दी की बिंदी यहाँ पर आपने लगाई है, आप क्या करेंगे, जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उस बच्चे के दोनों हाथों पर इस हल्दी को लगा देंगे, ठीक है। बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, दोनों हाथों पे लगा दें। अब ऐसा नहीं कि बच्चा भी 10 साल का है तो करा दिया, ये सब काम नहीं। अगर शादी नहीं हो रही है, एज बहुत हो रही है, 35 साल 40 साल, तो आप करेंगे। या फिर अगर आपके रिलेशन बिगड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेशन बिगड़ रहे हैं, कोई छोड़ दिया है एक दूसरे को, है ना, या
फिर लड़ाइयाँ होती हैं तो आप दोनों हाथों पे इस हल्दी को लगाएंगे। फिर 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, जो दोनों हाथों पे आपने हल्दियाँ लगाई हैं लेके चले जाएंगे उसी दिन पूजन करने के बाद पीपल पेड़ के पास में, और अपने दोनों हाथों की जो छाप होगी वो पीपल के पेड़ पर 5 बार लगाओगे। कितनी बार? 5 बार। अब वो हल्दी पीपल के पेड़ पे लग रही है कि नहीं लग रही है ये आपका मैटर नहीं है, ये आपको नहीं सोचना है। बस 5 बार अपने दोनों हाथों की छाप आपको पीपल के पेड़ पे लगा देनी है और उसके बाद अपने घर की तरफ चले जाना। ठीक है, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको करना होता है सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन, और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय क्या है और इसके क्या फायदे हैं उससे पहले हमेशा की तरह कहूँगा एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब देखो ये जो उपाय है ना किन के लिए है, सबसे पहले ये समझो कि अगर आपकी कोई ऐसे विश है जो पूरी नहीं हो पा रही है, मनोकामना अधूरी रह जा रही है, या फिर आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है। अब वो कष्ट आपकी इच्छा के लेके है, धन प्राप्ति को लेके है, नौकरी के लेके है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कई बार इस उपाय को बता चुका हूँ। क्या करना होगा, हम सबको ये पता है कि जब भी हम किसी देवता के आगे कोई दीपक लगाते हैं तो गोल बत्ती का लगाना चाहिए, है ना? मानते हो ना? मैंने कई बार बता रखा है। लेकिन इस उपाय में हमें लंबी बत्ती का या महादेव के शिवलिंग के पास में लगाना होगा, क्योंकि भैया इससे क्या होगा, देखो आप सबको पता है कि जो सोमवार की अष्टमी का दिन होता है वो माता सती और भोले शंकर के मिलन का टाइम होता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों का मिलन कराना है। अगर हमने इन दोनों का मिलन करा दिया तो हमारा सारा काम बन जाएगा। फायदे समझो, कैसे करोगे? देखो, जैसे यहाँ पर एक बत्ती दिख रही है आपको ना, इसी तरीके से आपको 2 बत्तियां लगानी है। एक तो बत्ती आपको लगाओगे भगवान शंकर के नाम की, और दूसरी बत्ती भी आपको इसी में जोड़ देनी है। किसके नाम की? माता सती के नाम की। ठीक है, दोनों बत्तियों को जोड़ देना। एक बत्ती का नाम लेना भगवान शंकर के नाम की, और दूसरी बत्ती जब उसी बत्ती में जोड़ोगे तो नाम लेना होगा किसका? माता सती का, यानी कि माँ पार्वती का। ठीक है, इस तरीके से दीपक को तैयार करना, महादेव के शिवलिंग के पास ले जाकर के रखना, और माता सती भोले शंकर का स्मरण करते हुए शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन या फिर कोई सी भी शिवरात्रि पड़े उस टाइम पे लगा देते हैं, तो हमारी जो भी विशेष होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, काफ़ी दिनों से अगर अधूरी हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसके महादेव खुश होते हैं और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा ज़रूर करते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि बत्ती को अलग अलग नहीं लगाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, एक बत्ती को ऐसे लगा दिया, एक बत्ती को ऐसे लगा दिया, इसमें आपने मिलन नहीं कराया। मिलन कराने के लिए हमें दोनों बत्तियों को आपस में जोड़ना होगा इस तरीके से। ठीक है, चाहे तो पीछे का भाग आप खुला रखे रहें, या फिर आप चाहें तो दोनों पत्तियों को आपस में जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जलाना एक ही बत्ती है, दोनों को जोड़ करके। समझ में आई क्या बात मेरी? चलो, तो 3 उपाय तो हो गए, बहुत ही प्यारे से उपाय मैंने बताए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। अब ये जो चौथा उपाय है ना, ये आपको करना होगा शक्कर से। क्योंकि भैया ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जो बहुत क्रोध करते हैं। ठीक है, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर आपकी बात नहीं मानते। अब वो इंसान हो सकता है आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड ही बात नहीं मानते हैं, कुछ तो वाइफ भी ऐसी हैं जो बात नहीं मानती हैं। आज के टाइम पे देख लो भाई, केसेस कौन से चल रहे हैं, मैं नाम कोई नहीं लूंगा, है ना? पता होगा आपको। अगर पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, ये शक्कर है ना? मुझे कुछ और याद आ गया, तो शक्कर है ये। तो आपको लेना होगा 1 चम्मच शक्कर। ठीक है, अब इस 1 चम्मच शक्कर को लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, अब आपके घर में जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसके हाथों से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस 1 चम्मच शक्कर को समर्पित कराएंगे, और उसी के हाथों से शक्कर को लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। कौन से महादेव का नाम लेना है? यहाँ पर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए महादेव का नाम लेना होगा, अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसके हाथों से लेपन कराएं, और 1 लोटा शुद्ध जल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दें। बहुत विशेष दिन है, पहला सोमवार का दिन सावन का, साथ ही साथ इस दिन सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो करिएगा इस उपाय को। इससे महादेव बहुत खुश होंगे और आपके घर के जो भी क्रोध होंगे, गुस्से होंगे, उनको भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो कोशिश तो की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।